यानी कि युवा जो बूढ़ा हो जाएगा उसकी शादी नहीं होगी, उसका बच्चा नहीं होगा। इनके पास बच्चा नहीं, इनके बीवी नहीं है तो दूसरे को भी हीरो बना देंगे। लोग किसी के नहीं है। ये जो लोग सिर्फ जो है जुमलाबाजी करते हैं, तौर से कांग्रेस इस्तीफा देने के लिए तैयार हो। युवाओं का पकौड़ा छनवारे नौकरी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द बिहार नामा में। पीछे देख सकते हैं कि यही सदाकत आश्रम वो है जहां पर आज राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। और ये जो बैठक हो रही है ये 85 सालों के बाद हो रही है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो गांधी जी के नेतृत्व में यहीं पर बैठक हुई थी और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा गया था इससे यहीं से बैठक के बाद। तो 85 सालों के बाद आज जो बैठक हो रही है उसका क्या मायने है, क्या इसका कोई राजनीतिक फायदा पहुंचने वाला है कांग्रेस को, तो यही आज जानेंगे हम। स्वागत है आपका हमारे चैनल द बिहार नामा पर। जैसा कि बोला जा रहा है कि मोदी जी का ये खौफ है कि इसके वजह से 85 सालों के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज हो रही है, तो क्या इसके बारे में आप चाहेंगे? क्या ये मोदी जी का खौफ नहीं है, मोदी जी का खौफ नहीं है, ये कार्यकर्ता की मांग थी कि 47 के बाद, देश के आजाद के बाद ये हमारे सदाकत आश्रम में नहीं हुआ था बैठक, इसलिए बैठक की जा रही है। ये कार्यकर्ता के मांग पर की जा रही है। ये मोदी जी का खौफ क्या है? मोदी जी को तो अदर कंट्री जो अमेरिका जिसको पिट्ठू बोलते थे, आज नमस्ते ट्रम्प करते थे, आज उसी पर जो है जीएसटी लगा दिया गया और उसको टैरिफ बांध दिया गया। खाकी दोस्ती, ये लोग किसी के नहीं है। ये जो लोग सिर्फ जो है जुमलाबाजी करते हैं और चुनाव जब आता है तो 15 लाख दे देंगे और 2 करोड़ रोजगार दे देंगे युवाओं को, लेकिन कोई भी धरातल पर काम अगर मोदी जी का हुआ है तो आप एक भी बात बता दीजिए तो मैं पूरी तौर से कांग्रेस इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? पकौड़ा छानने वाला नौकरी है? युवाओं का पकौड़ा छनवारे नौकरी है। लेकिन इस बार भी बोले हैं मोदी जी कि अगर हम जीतेंगे तो बिहार के युवा क्या बार जीतेंगे? ये 1000 साल जीते रहेंगे, जीतेंगे क्या? तब वो अपना देंगे क्या रोजगार? युवा जो है बुरा, यानी कि युवा जो बूढ़ा हो जाएगा उसकी शादी नहीं होगी, उसका बच्चा नहीं होगा। इनके पास बच्चा नहीं, इनके बीवी नहीं है तो दूसरे को भी हीरो बना देंगे। अपने बीवी को छोड़ दिया, उनका कोई महिलाओं का सम्मान करने के लिए बात निकले हैं। कोई महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये महिलाओं का शोषण करते हैं। अच्छा, तो मोदी जी ने पूरी तौर से देश की एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा को तोड़ देने का काम किया है। युवा जो है तराई तराई मांग कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। 1 रुपए के हिसाब से आप अडानी अंबानी को जो है आप जमीन दे देते हैं। सैकड़ों पेड़ कट रहा है। क्या पेड़ को पहले कहते हैं कि मेरी माता है और उस पर आप बांधते राखी और उसी पेड़ को काट दिया जा रहा है। आज जो पेड़ कट रही है इसलिए ना आज था वायुमंडल में सारा ये चीज हो रहा है जो आज देख रहे हैं कि जब ठंडा होना चाहिए ठंडा नहीं हो पा रहा है, बरसात होनी चाहिए बरसात नहीं हो पा रही है, इसलिए कि ग्लोबल वार्मिंग को पूरी तौर से खत्म कर दी गई है। प्लांट लगा रहे हैं, ये प्लांट नहीं है, ये पूरी तौर से देश को जो है ये आने वाले कल में जैसे हिरोशिमा पर जो बम हुआ था ना, उसी तरह जो ये ऐसा कर देंगे कि प्लांट लगेगा, जहरीली गैस निकलेगी और पूरी तौर से लोग अपंग पैदा होंगे। और जो लोग जो जीता था 60 साल 70 साल, वो 30 साल के अंदर लोग मर रहा है। आप नहीं देख रहे हैं? कोरोना का वैक्सीन जब से लगा है तब से लोग जो है 35 साल में 40 साल में उनका हार्ट अटैक हो रहा है। ये कैसा कोरोना का वैक्सीन था भाई? इसकी जांच हुई थी? ये देश को गुमराह कर रहे हैं। आईसी को गुमराहों से बचाने के लिए सर पे कफन बांध के हमारे राहुल गांधी जी निकल गए हैं कि कैसे हमारा देश को बचाना है, कैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बना के रखना है। देश में जैसे सब लोगों ने कंधा से कंधा मिला के आजादी को दिलाने का काम किया था, गोरे को भगाने का काम किया था, इसी तरह ये आरएसएस बीजेपी के वंशज, ये आरएसएस और गोडसे के वंशज जो गांधी जी का हत्या किया था, आज उसी से मोदी जी आए हैं। मोदी जी आरएसएस के कैडर थे जो इनको बनाया गया है, तो ये लोग गोडसे के औलाद हैं। इन लोगों का सिर्फ काम है देश को लूटना, देश को लूटना। आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है ये सही है पूरी तौर से। आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वोट को चोरी की गई है। अगर आप देख लीजिए अमेरिका में जो चुनाव होता है बैलेट पेपर पर होता है। अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, इस पर बैलेट पेपर हुआ। क्यों नहीं आप चुनाव को जो है आप ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव कर रहे हैं? क्योंकि आपको डर है कि हम अगर बैलेट पेपर कराएंगे तो सत्ता हो जाएगी, फिर हमारी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, जब चुनाव आता है तो एक मुद्दा जरूर उठता है घुसपैठिए का, और इस बार तो घुसपैठिए के साथ साथ गाली का भी मुद्दा उठा बिहार में। तो मेरा आपसे सवाल है कि आखिर जब चुनाव होता है तो वहाँ की मेन मुद्दों पर क्यों नहीं होता है? जब बिहार का चुनाव हो रहा है भैया आप ये बताइए कि इन्होंने जो नोटबंदी किया था ना, नोटबंदी किस लिए किया था? कि घुसपैठियों को नहीं आने देंगे, नोट बंद हो जाएगा, काला धन लाएंगे। कुछ हुआ? आज देखिए आ रहा है अपराधी यानी आतंकवादी आ रहा है और हमारे जो बेकसूर हिंदू मुस्लिम भाइयों को मार के चला जा रहा है। आज मोदी जी का जो इंटेलिजेंस है पूरी तौर से फेल है। पता तक नहीं गृह मंत्रालय कर पाया कि आखिर कौन था, कहाँ था, नहीं था। आज पूरी तौर से जो है ना देश में अंधकार का माहौल बना दिया है। पुलवामा में हमला जो हुआ, आज वो आग ठंडा भी नहीं हुआ था, फिर दूसरा अटैक हो जा रहा है।
तो ये सब सिर्फ जुमलाबाजी की सरकार है। ये तो सिर्फ जो है देश को खोखला कर दिया। अगर ये लोग और दिन रह जाएंगे ना, देश जैसे अंग्रेजों का गुलाम था, इन लोगों का गुलाम हो जाएंगे हम लोग। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को ऊपर वाले जैसे रावण को वध किया था राम जी ने, उसी तरह कोई अहंकारी को आके इन लोगों को वध करेंगे। और जैसे राम जी ने रावण को वध किया था, उसी तरह हमारे राहुल गांधी जी ने सर पर कफन बांध के निकले हैं, जनता के साथ इन लोगों को वध करने का काम करेंगे। लोग गद्दी से उखाड़। अच्छा जी, धन्यवाद।